आगजनी जैसी घटनाओं की रोकथाम व उससे बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल से शुरू हुए अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का आज समापन किया गया। इस सुरक्षा सप्ताह के समापन पर सेक्टर 29 स्थित अग्निशमन कार्यालय से प्रातः 10 बजे शहर के प्रमुख मार्गों से अग्निशमन वाहनों द्वारा एक रोड शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एडीसी हितेश कुमार मीणा ने रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पूर्व फायर कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ शहर है। लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को भी आग लगने की घटना के समय उन तमाम बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे वह बचाव कर सके और सुरक्षित वहां से निकल सके। एक्चुअली क्या 14 अप्रैल सन 1944 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक मुंबई डॉकयार्ड पर एक फायर हुई थी। जब वो फायर कॉल मिली कि रुई में आग लगी हुई है, शिप के अंदर रुई है और रुई में आग लगी हुई है, नज़दीक के फायर स्टेशन से गाड़ियाँ पहुंची। जैसे गाड़ियाँ पहुंची तो आग बहुत ज़्यादा थी। आग ज़्यादा होने की वजह से नज़दीक के फायर स्टेशन से गाड़ियाँ मंगाई गई और जैसे ही गाड़ियाँ आसपास के स्टेशन से पहुंची तो वहां पे 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 विस्फोट हुए और इस विस्फोट में क्योंकि उसके अंदर भारी मात्रा में एम्यूनिशन भरा हुआ था, एम्यूनिशन भरा होने की वजह से आग पूरी ब्लास्ट हो गया और हमारे फायर सर्विस के 66 जवान मौके पे ही शहीद हो गए और टोटल लगभग 256 लोग पूरे फायर सर्विस, पुलिस, शिप यार्ड के और आसपास के बंदे लगभग कैजुअल्टी हो गए। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत सरकार ने उसको जो 14 अप्रैल को ये हादसा हुआ, 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे घोषित कर दिया और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक, फायर सेफ्टी वीक घोषित कर दिया गया। अब वो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं पूरे भारतवर्ष में। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम अपने पूरे स्टेट में पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और मैं इस अप्रैल मंथ को 1 अप्रैल से ही 30 अप्रैल तक हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। सभी कॉलेज, पीवीआर, सिनेमा, होटल, हॉस्पिटल, जितने इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम अवेयरनेस प्रोग्राम ट्रेनिंग कराते हैं, मॉक ड्रिल कराते हैं, स्कूलों में, कॉलेज में चलता रहता है। तो ये हमारा प्रोग्राम उसी का आज समापन है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त हितेश मिश्रा जी आ रहे हैं, उसी को प्रोग्राम को हम फाइनल कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे लगभग 250 कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं और अभी पिछले मंथ ही 16 कर्मचारी नए हो रहे हैं, 16 कर्मचारी नए आ गए हैं और हमारी लगभग 70 छोटी बड़ी मिला के 70 गाड़ियां हैं। शायद आपको पता हो तो इससे 1.5-2 साल पहले सिर्फ 30-32 गाड़ियां होती थी हमारे पास, बहुत मुश्किल से 30-32 गाड़ियां होती थी और पिछले 1.5-2 साल में हमने 35 गाड़ियां नई गुड़गांव को दी हैं और गुड़गांव बहुत विकसित और बहुत अच्छा डेवलप भी हो रहा है और प्रॉपर हमारे पास पूरे अरेंजमेंट है, फायर गाड़ियां भी हैं, फायर स्टाफ भी है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हमारे पास 42 मीटर की है। अभी हम 13 गाड़ियां नई खरीदने जा रहे हैं और डीजी सैंडी के पास वो कार्य चल रहा है और प्रोसेस में है और 13 गाड़ियां आने से 90 मीटर की, 70 मीटर की, 55 मीटर की, 42 मीटर की गुड़गांव को मिल जाएंगी। तो इस तरह कोई कमी नहीं रहेगी। अभी हमारी म्यूचुअल एड है, हमारे पास 18-19 जो अदर एजेंसीज है उससे हमारी म्यूचुअल एड है। जैसे डीएलएफ के पास 90 मीटर की 2 गाड़ियां हैं, तो जब भी हमें इनके इमरजेंसी जरूरत पड़ती है तो हम उनसे यूज करते हैं। ऐसे में दमकल कर्मियों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसका वे बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने अग्निशमन विभाग द्वारा 14 से 20 अप्रैल तक आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम के संदर्भ में कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक की जागरूकता से किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सकता है।
डीसी ने कहा कि 80% अग्निकांड अग्नि सुरक्षा उपायों की जानकारी के अभाव एवं लापरवाही के कारण होते हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग द्वारा मनाया जाने वाला यह सेवा सुरक्षा सप्ताह आमजन में जागरूकता लाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि यदि हमें आगजनी जैसी घटना से बचाव व उसके रोकथाम के उपाय पता हो तो हम स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों के जान माल की सुरक्षा भी कर सकते हैं। डीसी ने इस दौरान आगजनी के घटना के समय उत्कृष्ट कार्य करने वाले दमकल कर्मियों, औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित सिविल डिफेंस टीम के मेंबर्स को सम्मानित भी किया। समापन हुआ है, क्या संदेश है? 14 से 20 अप्रैल फायर वीक रहता है। आज 20 अप्रैल को इसका समापन है। उसी श्रृंखला में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था और इसका जो मेन पर्पस है वो जितने भी हमारे फायर स्टाफ हैं जो लाइन ऑफ ड्यूटी में जिनकी लाइफ सेक्रीफाइस हुई है उनके ऑनर, डेडिकेशन, करेज को सल्यूट करने के लिए और उनकी फैमिलीज के सेक्रीफाइसेस को ऑनर करने के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि फायर फाइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थ्योरी पे हम फोकस करें। इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहें। क्योर से संबंधित डिपार्टमेंट अपनी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर ही रहा है। सर, लंबाई कांड आज भी झंझोड़ता है लोगों को। गली गली में स्कूल खुले हुए हैं लेकिन एनओसी नहीं होता उनके पास, क्या उनके खिलाफ करेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। काफ़ी सारी गलियाँ आपको शहरों में ऐसी मिलेंगी जहाँ पे फायर की मशीन्स नहीं जा सकती, इसीलिए फायर डिपार्टमेंट ने बाइक हो गई या इस तरीके के नोजल ड्रिल्स हो गए जो वहाँ पे अंदर बिल्कुल कम स्पेस में जाके भी फायर फाइटिंग कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से लोगों से जरूर गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाएं तो उसका बिल्डिंग प्लान जब सैंक्शन कराएं, नक्शा बनवाएं तो वो हमेशा उसमें फायर फाइटिंग सेटअप रखाएं और जब रास्ते की बात हो तो इतना सफिशिएंट स्पेस दें कि हमारी इमरजेंसी व्हीकल इजीली समय रहते हुए पहुंच जाएं ताकि ह्यूमन लाइफ लॉस और मॉनिटरी लॉस को कंट्रोल किया जा सके। स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का है? कोई स्कूलों के प्रति एजुकेशन डिपार्टमेंट के पूरे नॉर्म्स हैं कि उनको फायर फाइटिंग का सारा सेटअप लगाना होता है। अगर कोई भी स्कूल इस तरीके का हमें मिलता है तो तुरंत उस पर नेसेसरी कार्रवाई की जाती है। अगर कोई केस है तो आप हमें जरूर बताइएगा, उस पर तुरंत इंस्पेक्शन करके तुरंत कार्रवाई करेंगे। जो हमारी नॉर्मल मंथली और क्वार्टरली विजिट होती हैं, एसडीएम्स की भी होती हैं, साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट मंथली करता रहता है। अगर कहीं पर कोई भी लेखन आता है हम उसको तुरंत नोटिस देते हैं और उस पर तुरंत एज पर लॉ कार्रवाई की जाती है। कार्यक्रम के दौरान दमकल कर्मियों ने बताया कि अग्निशमन विभाग के कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर आग जैसी आपदा पर काबू पाते हैं। इसी दौरान कई कर्मी अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल 1944 में मुंबई बंदरगाह में फोर्टस टिकेन नामक मालवाहक जहाज जिसमें रुई की गांठें, विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण भरे हुए थे, में अकस्मात आग लग गई थी। आग को बुझाते समय जहाज में विस्फोटक सामग्री होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन बहादुर अग्निशमन कर्मियों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही अगले एक सप्ताह तक जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आमजन को जागरूक भी किया जाता है।